नमस्कार। मैं एक आर्किटेक्ट हूं और घर संसार के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। अपने काम के दौरान अक्सर लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि क्या हमें घर बनवाते समय वास्तु का ध्यान रखना चाहिए? क्या ये वाकई काम करता है? आज मैं इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए हजारों साल पुराने मंदिर, किले और नगर आज भी इतने सटीक और प्रभावशाली कैसे लगते हैं? उनके निर्माण के पीछे सिर्फ कारीगरी नहीं, बल्कि एक गहरा विज्ञान था। उसी विज्ञान को हम वास्तुशास्त्र के नाम से जानते हैं। ये कोई नई अवधारणा नहीं है, इसकी जड़ें वैदिक काल तक जाती हैं। उस समय के स्थापत्य विशेषज्ञों ने नगरों, राजमहलों, मंदिरों और यहां तक कि गोपुरों के निर्माण के लिए वास्तुशास्त्र के नियमों को विकसित किया था, और वे इसका सटीकता से पालन भी करते थे, जिसके प्रमाण हमें आज भी हमारी प्राचीन धरोहरों में देखने को मिलते हैं। जब हम वास्तु के निर्माताओं की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा का। उन्हें वैदिक वास्तुशास्त्र का जनक माना जाता है। साथ ही रावण की भव्य लंका का निर्माण करने वाले मय दानव का योगदान भी इस शास्त्र में अतुलनीय है। भगवान विश्वकर्मा के अनुसार वास्तुशास्त्र सिर्फ ढांचे बनाने का विज्ञान नहीं है, बल्कि यह धरती को स्वर्ग में बदलने की कला है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब हम वास्तु के नियमों का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में आर्थिक स्थिरता, सुख, निरोगी काया और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमें अपने घर में ही उस स्वर्ग जैसी शांति की अनुभूति होती है जिसकी हम सब कामना करते हैं। ये ज्ञान केवल सुनी सुनाई बातों पर आधारित नहीं है, इस पर प्राचीन काल में बहुत कुछ लिखा गया है। संस्कृत ग्रंथ विश्वकर्मा प्रकाश, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध ग्रंथ मयमत्तम और राजा भोज द्वारा लिखित सम्रांगण सूत्राधार जैसे ग्रंथों में वास्तुशास्त्र की विस्तृत जानकारी दी गई है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं, ये काम कैसे करता है? इसका मूल आधार है पंच महाभूत, यानी 5 तत्व: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। जिस तरह हमारा शरीर इन 5 तत्वों से बना है, ठीक उसी तरह हमारा घर भी इन 5 तत्वों के प्रभाव क्षेत्र में आता है। वास्तुशास्त्र इन्हीं 5 तत्वों के संतुलन का विज्ञान है। प्राचीन विशेषज्ञों ने हर तत्व के लिए एक दिशा और स्थान निश्चित किया। उन्होंने ये तय किया कि एक भूखंड में, यानी प्लॉट में, पृथ्वी तत्व को कहां होना चाहिए, जल का स्थान कहां हो, अग्नि का कोना कौन सा हो। इसी आधार पर वास्तु निर्माण के नियम बनाए गए, ताकि इन पंचमहाभूतों का हमारे जीवन पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़े और हम प्रकृति के साथ एक सामंजस्य बनाकर जी सके। संक्षेप में कहूं तो वास्तु आपके घर को ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के साथ जोड़ने का एक माध्यम है। आज हमने वास्तुशास्त्र की बुनियाद को समझा है। यह केवल दिशाओं का खेल नहीं, बल्कि ऊर्जा, तत्व और प्रकृति के साथ संतुलन बनाने का एक गहरा विज्ञान है। अगली बार हम इस पर और विस्तार से बात करेंगे कि इन नियमों को अपने घर के नक्शे में कैसे उतारा जाए। इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।